सबसे पहले तो सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जिस समय भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स मतलब 11th का मैथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो आज आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा और आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे और कुछ सिंबल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग यहाँ नंबर्स की बात कर रहे हैं। हिंदी के लिए परेशान नहीं होना है, हम बीच बीच में हिंदी भी बोलते रहेंगे। वैसे तो हम लोग का इंग्लिश खुद ऐसा वैसा है, घबराना नहीं है। हाँ, सबसे पहला आपका क्या लिखा हुआ है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब है प्राकृतिक संख्या, और इसे हम लोग ना कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एन का मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का हिंदी क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। ये कहां से स्टार्ट होता है, कोई बता सकते हैं? तो सर ये तो 1 2 3 4। कोई बोलेगा सर ये सब तो हम जानते हैं कि देखिए जब भी हम लोग नई गाड़ी खरीदते हैं तो थोड़ा पूजा फूल सब चढ़ाया जाता है, फिर बाकी बाद में उसका क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है। तो भी नई नई है, सुन लेना है। नेचुरल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। और ये क्या क्या है? 1 2 3 4 डॉट डॉट काउंटिंग नंबर्स। होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये अपना नेचुरल नंबर ही है, बस इसमें एक और नए आदमी आ जाते हैं जिसका नाम क्या है? जीरो भी आ जाता है। तो यहां से आप एक बात कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। अब तुम जोश में आके ये मत कह देना कि जितने होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है, ये बातें गलत है। दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। इंटीजर, इंटीजर को ना आप आई से भी दिखाते हो या जेड से भी। किसे किसे दिखाते हैं? आई से और जेड से। ठीक है, जैसे देखिए आप होल नंबर में जीरो के उस साइड जाते हैं, इंटीजर क्या बोलता है? भाई हमको माइनस वाला भी चाहिए। अच्छा, समझे कि नहीं समझे? इंटीजर में पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। अभी सुनेंगे ध्यान से, देखिएगा इसी से हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन ढेर सारा देखेंगे। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या किससे दिखाया जाता है? एन से। सर काउंटिंग नंबर 1 2 3 4। होल नंबर पूर्ण संख्या सर डब्ल्यू से दिखाया जाता है। ओके, ये नेचुरल नंबर में बस एक नंबर और जुड़ जाता है, वो कि कौन सा है? 0 है। ओके सर। इंटीजर सर पॉजिटिव नंबर इन और निगेटिव नंबर इंक्लूडेड विथ 0। पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और 0 भी होगा। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग जेड के ऊपर प्लस दे देते हैं। देखिए जेड का मतलब क्या होता है सर? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है सर? प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, जीरो भी होता है। लेकिन अब ये बोला भाई हमने लगा दिया प्लस प्लस। ठीक है, तो धरती पे कितने तरह का नंबर? 3 तरह का। 3? हाँ। एक क्या होता है सर? पॉजिटिव। एक क्या होता है? निगेटिव। एक सर जीरो। हाँ, इसका दुनिया अलग है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही क्या होता है? निगेटिव। इसकी दुनिया अलग, एकदम तारों का शहर। ठीक है ना? तो यहाँ पे बोला जा रहा है पॉजिटिव। यहाँ पे जो बुलाया जा रहा है, किसको बुलाया जा रहा है? पॉजिटिव। बोला है जो पॉजिटिव है जल्दी से आ जाओ। तो जीरो नहीं आएगा, कहेगा क्या हमें तो ना पॉजिटिव है ना ही हम क्या है? निगेटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू हो जाएगा? बोलिए, समझ में आए कि नहीं आए? हाँ सर। फिर क्या लिखा है सर? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव, जेड के ऊपर क्या लगा होगा? माइनस। ओके सर। -3 -2 -1। आई बात समझ में? इसको जरा पढ़िए। नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब अधनात्मक, जो धनात्मक नहीं है। अब देखिए आप ऐसा मत समझो जो धनात्मक नहीं है तो वो ऋणात्मक ही होगा, नहीं। यहां देखिए 3 तरह का बात है। जो धनात्मक नहीं है तो यहां 2 बात होगा, निगेटिव वाला भी होगा और जीरो भी होगा। अच्छा, ध्यान देना है। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। इसमें कौन कौन सा होगा? निगेटिव होगा और जीरो होगा सर। क्या ठीक है?
क्लियर है? यस सर। नॉन निगेटिव जो निगेटिव नहीं हो तो पॉजिटिव हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो आप इसको क्या बोलोगे सर? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, समझे? हाँ, तभी दूर बैठा कोई इंसान, आप ही जैसे उस पार बैठे हो, हम इधर है, आप उस पार हो। आप सोच रहे हो सर ये तो डब्लू जैसा लग रहा है क्या, तो क्या दिक्कत है? एक आदमी के दो नाम नहीं हो सकते, ये भी है। सही बात है कि नहीं? हाँ सर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। और ये नोट करने वाली बात ये है, जीरो ना तो आपका पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। अब हम थोड़ा साइड हो जाते हैं और इस सारी बातों को हम एक बार फिर से बोलते हैं। नेचुरल नंबर n से दिखाया जाता है, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5। हाँ, ये नहीं कहना कि 1.2 लेंगे, पगलाना नहीं है। होल नंबर का मतलब सर पूर्ण संख्या w नेचुरल वाला ही होता है, खाली जीरो लगा दीजिएगा, कहें ठीक। इंटीजर का सर इंटीजर प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है और जीरो भी होता है। इसको सर आई से भी दिखाया जाता है और जेड से भी दिखाया जाता है। हमारे साथ साथ बोलेंगे, मेरा भी रिवीजन होगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव कहां से शुरू होगा सर? जीरो से। कहीं पगलाइए मत, क्यों सर? पॉजिटिव जीरो होता ही नहीं, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही क्या है निगेटिव। अच्छा, ये कहां से शुरू होगा सर? 1 से। का सर हम भी बोल सकते हैं क्या? का सर ये तो नेचुरल नंबर है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। हम भी आपके बात से सहमत है। इसी तरह बीच बीच में बोलेंगे, हम भी कुछ सीखेंगे। अब आइए, नेगेटिव इंटीजर की बात हो रही है तो -3 -2 -1। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, अब समझिए धरती पे कितने तरह का नंबर सर? 3 तरह का, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। यहां बोल रहा है जो पॉजिटिव नहीं हो तो या तो नेगेटिव होगा या तो क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है? हमें लगता है ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए, आप लोगों ने इस स्लाइड में जो भी बातें लिखी हुई है वो सारा आप समझ चुके हैं, हम ऐसा मान रहे हैं। अब आइए अगले स्लाइड की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है, हम लोग इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। और इसको क्या बोलते हैं? नॉट बिलोंग्स टू। कोई कहेगा सर ये बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है? कहीं जरा सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये पूरा भारत हम लोगों का देश है। कहा हाँ ठीक है, तो क्या आप जो है, क्या आप इस देश के मेंबर हैं? कहा हाँ सर, हम भी तो इस देश के नागरिक हैं। तो बस आप इसके क्या है? एलिमेंट हैं। कहा अच्छा, हाँ। जैसे सर फिर भी हम नहीं समझे, क्या चाह बताइए, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है सर? 1 2 3 4 5 6 7 जब तक है जान। अब जरा बताइए, क्या 6 इस नेचुरल नंबर का सदस्य है? क्या इसका मेंबर है? हाँ सर 6 तो है। तो ये बात क्या है? सही है। तो हमने अभी क्यों बताया? क्योंकि इस सिंबल का हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है ना। तो क्या 6 नेचुरल नंबर का मेंबर है, सदस्य है, बिलोंग्स टू? हाँ सर है। चलिए आगे चलिए सर। ये बोल रहा है 8 जो है वो होल नंबर का मेंबर नहीं है। 8 एक पूर्ण संख्या नहीं है। अरे सारी गलत बात बोल रहा है। क्या 0 नेचुरल नंबर का सदस्य है? नहीं सर, ये तो सही बोल रहा है सर। 8 Z प्लस है, -3 Z है सर। क्यों? Z प्लस में भी होता है और किस में होता है? माइनस में भी। बस ये छोटा सा है सिंबल था, हमने सीख लिया। 6 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 6 जो है नेचुरल नंबर का सदस्य है। क्लियर है? जी सर। तो अब देखिए, आपने जो अभी तक पढ़ा, हमने वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है और यहाँ बगल में एक कंडीशन दिया गया है। का ठीक है सर, जरा देखा जाए। कहीं देखिए, x² - 5x - 6 = 0। आप इससे x कॉमन ले लो, हो गया। तो अब अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, आपके पास x का मान -1 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। अब आप इससे पूछोगे x किसका मेंबर है, किसका सदस्य है? सर इंटीजर। इंटीजर किस में होता है बेटा बताओ? सर प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है और जीरो भी होता है।
क्या ये दोनों अलाउड है? हाँ सर, एकदम अलाउ है। तो ये दोनों हमारा आंसर एक्सेप्टेड है। मतलब यहाँ x का मान क्या क्या होने वाला है सर? -1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है 6 भी। अब आप यहां पे आओ, चूंकि सेम है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो x का मान कितना कितना आ गया? -1 और 6 आ गया। अब जरा देखो यहां पे एक थोड़ी सी परेशानी है, हम बस आपको फील करवा रहे हैं कि देखिए इसके कितने मायने होते हैं, नहीं तो सारा काम करने के बाद आंसर देने की जगह गलती हो जाएगा। अब ये बोल रहा है x हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। हाँ, अब आप बताओ, -1 हमारे आंसर का हिस्सा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है सर? -1 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। कहो हो, तो इस बार x का मान कितना हो जाएगा? 6। सेम क्वेश्चन, बस बगल में देखिए नंबर के वजह से दोनों का आंसर क्या आ गया? अलग अलग आ गया। ये क्वेश्चन कोई आपसे पूछेगा नहीं, ये बीच बीच में इस्तेमाल होगा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? ठीक है सर। चलिए अब आइए, 4 नंबर लिखा हुआ है, हम लोग खूब अच्छे से समझेंगे बिना परेशान हुए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इवन नंबर। इवन नंबर का हिंदी क्या होता है सर? सम संख्या। सब जानता है। क्या जानता है सर? जो वैसा इंटीजर जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग दे सके वो हमारा कैसा नंबर होता है? इवन का। अच्छा, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8। अरे सर जानते हैं ये सब बात, ठीक है। अब देखो हमने जो यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया है इंटीजर, नेचुरल नहीं, इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। मतलब हम इसे प्लस में भी ले सकते हैं और किस में ले सकते हैं? माइनस में भी। अच्छा, ये बात है कि जी हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? 2 भी एक सम संख्या है और -2 भी एक सम संख्या है। कोई कहेगा सर 0 के बारे में क्या विचार है? कहीं भाई साहब 0 भी एक कैसा संख्या है? सम संख्या। याद रहेगा? जी सर। अच्छा, आप कहीं भी अगर 2n देखते हो, क्या देखते हो? 2n, तो ये इवन नंबर का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? फिर से बोलिए। इवन नंबर। आप किसी भी इंटीजर में 2 से गुना करके देखो, वो सम संख्या होता है। कैसे सर? कैसे 5 को 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। कैसे 5 को -2 -10 हो जाएगा। या आप ऐसे बिठा बिठा के देखो ना, n के जगह 0 तो 0 आ गया, 1 देंगे तो 2 आएगा। ठीक है? तो सम संख्या के बारे में आप क्या कहोगे? वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल है हम लोग उसको कैसा संख्या कहेंगे? सम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इवन। प्लस में भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। 0 है और इसका जनरल फॉर्म क्या है? 2 है। ऑड नंबर तो बड़ा आसान है, जिसमें 2 से भाग ना लगे। 1, 3, 5, 7 वगैरह वगैरह जो भी है। सर ये भी प्लस माइनस कैसे हो? ये भी प्लस माइनस में होगा। कैसे सर? इसका जनरल फॉर्म क्या है? आप इसमें 2 तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी संख्या को 2 से गुना कर दीजिए, उसमें एक जोड़ने पर भी विषम आता है और एक घटाने पर भी क्या आता है? विषम ही आता है। आई बात समझ में? जी सर। तो एक बार हम फिर से बोल देते हैं, इवन नंबर का मतलब वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा। का जी सर। का पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। का जी सर। का 0 सर। 0 भी कैसा नंबर है? इवन। कैसे सर? ऑड के बारे में क्या ख्याल है? तो ऑड के बारे में ये ख्याल है जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 1, 3 प्लस माइनस। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। गर्मी लग रहा है, हम भी थोड़ा परेशान हो रहे हैं, लेकिन हाँ पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। अब क्या लिखा हुआ है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 ही नंबर से डिविजिबल होता है। जैसे 5 या तो 1 या तो 5, 7 या तो 1 या तो 7। समझे? जी सर। प्राइम नंबर का हिंदी सर अभाज्य संख्या होता है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। समझे? ये कैसा नंबर कहलाता है सर? प्राइम नंबर। और इसका हिंदी क्या होता है? अभाज्य संख्या। सर इसको पहचानेंगे कैसे? अरे भाई, जिसका नहीं कहता है, जो बस 2 ही नंबर से डिविजिबल हो। 2 किससे किससे भाग लगेगा? या तो 1 से या तो 2 से।
तीन सर, या तो एक से या तो तीन से। क्लियर है? यस सर। कंपोजिट नंबर के बारे में देखिए, यहां लिखा हुआ है एट लीस्ट 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर। मतलब जैसे देखिए, दो फैक्टर में ना घबराइए मत, सोचिए दो को कौन कौन भाग दे सकता है। कहा सर ये तो सिंपल बात है, एक दे सकता है, दो दे सकता है। बहुत अच्छी बात है। हमने फिर पूछा 6 के बारे में क्या ख्याल है। कहा सर एक भी देगा, दो भी देगा, तीन भी देगा, 6 भी देगा। तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। 1 2 3 4, उसमें कितना हो गया? 2। बोले समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझा, बोलो आवाज। 4 का सर क्या क्या होगा? कह देख, 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, और किस में आता है? 4 में। तो ये कैसा नंबर है? सर कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अब बोलिए भाज्य और अभाज्य समझ गए कि नहीं समझ गए? कहा सर हम, मेरे मन में एक डाउट है कि क्या? कहा सर एक ना उसमें आया ना एक इसमें आया। तो कहे भैया एक ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर, ये भी अपना दुनिया अलग बसाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अच्छा अब एक हमको छोटा बात बताइए, कोई आपसे 2 तरह का बात पूछेगा। पहला पूछेगा सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ, 2। सही बात है। कोई ऐसा बोले एक ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो इवन है, सम है, कहेंगे सर 2 होगा, कैसा बात कर रहे हैं। कोई कहेगा कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा कौन होगा, ये नेचुरल में लेना है जैसे, तो कहेंगे एक तो नहीं होगा, 2। सर 2 के बारे में अगर आप कह रहे हो तो 2 के बारे में क्या क्या हो जाएगा? 1 और 2, ये भी नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा, 3 तो प्राइम नंबर है। 4 से बात करते हैं, 4 से। 4 का क्या क्या होगा? 1 2 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसी के आधार पे, अच्छा पहले हम साइड हो जाते हैं, किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। यहां पे देखिए सर ने कुछ बातें लिख के रखा है। 1 इज ए नेदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। एक जो होता है वो ना तो प्राइम होता है ना ही क्या होता है, कंपोजिट होता है। ठीक है सर। ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, सिर्फ और सिर्फ एक ही सम अभाज्य संख्या होता है। हाँ हिंदी में बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा सम अभाज्य संख्या, और वो क्या होता है? 2 होता है। ठीक है सर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है? सर 4 होता है। मजा आ रहा है? हमको तो मजा आ रहा है। रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर की बात होगी। रैशनल का हिंदी क्या होता है? परिमेय संख्या। अब देखिए ये ना मैथमेटिकल लैंग्वेज है, इसको समझिए। बोल रहा है P और Q ना पूर्णांक होना चाहिए। P और Q कैसा होना चाहिए? पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। पूर्णांक का मतलब इंटीजर। ठीक है सर। तो कोई पूछेगा सर 4/5 कहाँ है? एकदम, ये आपका कैसा नंबर है? रैशनल। कोई कहेगा सर -3/2 का, एकदम। कोई कहेगा सर 0/1, कहेंगे हाँ है। कोई कहेगा सर थोड़ा ठहरिए, कहें क्या? कहा सर 0/1 का मतलब तो 0 होता है, कहे हाँ। कहा तो 0 तो होल नंबर भी था, कहा तो हो सकता है। ऐसा किस किताब में लिखा है ये होगा तो वो नहीं होगा? हाँ? बोलो, क्या तुम एक स्टूडेंट है? जी सर। क्या तुम एक इंसान है? सर कैसी बात कर रहे हैं? तो बस वही बात है, एक आदमी हो सकता है, जो जिस कंडीशन को फुलफिल करेगा सब होगा। ठीक है सर। तो बात समझे, इसके अंदर ये सब आ जाता है। कौन? नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर। ये सारे के सारे नंबर आपके कैसे कहलाते हैं? रैशनल। समझे कि नहीं समझे? जी सर। इरेशनल की बात करें तो बस इरेशनल में आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। इन्हें कि तुम भी आके जोश में कह देना √4 हो गया, नहीं होगा, क्योंकि √4 का 2 निकलता है और वो रैशनल होता है। समझे? जी सर। रियल नंबर का है। अच्छा, रैशनल नंबर को दिखाते किससे हैं? रैशनल नंबर को ना कैपिटल Q से दिखाइएगा, Q से। और इरेशनल को दिखाने का तरीका है, या तो आप Q के ऊपर बार लगा दो, या आप बोलो Q पे पावर C, छोटा सा C। आई बात समझ में? कहीं ये दे देगा तो खुद समझ जाना ये कैसा नंबर है, इरेशनल। ज्यादा नहीं दिमाग खराब करना है। अब रियल नंबर क्या होता है? कि देखिए रियल जो होता है ना, उसमें परिमेय भी होता है और क्या होता है? अपरिमेय। मतलब जितना नंबर पड़े ना, इसमें सब चीज होता है, सब चीज के। हाँ, नेचुरल, इंटीजर, होल और रैशनल,
इरेशनल, सब जाके मिल जाएगा और वो कैसा नंबर कहलाएगा? रियल नंबर। तो चलिए अब 2 मिनट रुक के एक बार सारी बातों को फिर से बोल लेते हैं, ठीक है? बोलिए सर। पहला बात, नेचुरल को n से दिखाते हैं और नेचुरल नंबर का हिंदी प्राकृतिक होता है जो कि 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर में सर ने क्या बोला? 0 भी लगा देना है। इंटीजर में सर ने क्या बोला? पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, 0 भी होगा, है कि नहीं है? जी सर। पॉजिटिव नंबर की बात करेगा, पॉजिटिव इंटीजर की तो शुरुआत 0 से नहीं होगी, कहां से शुरुआत होगी? 1 से। 0 के बारे में सर बोले ना तो पॉजिटिव होता है ना ही क्या होता है? निगेटिव होता है। जी सर, ये बात समझ गए। फिर सर ने आपको क्या समझाया था? इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा, प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा। 0 कैसा नंबर है? इवन नंबर। इवन नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है? 2n होता है। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, है कि नहीं, ये भी प्लस माइनस दोनों में होगा और इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? 2n - 1, 2n + 1। प्राइम नंबर सिर्फ 2 से ही भाग लगने वाला है कि नहीं जी? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है और सबसे छोटा सम प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर क्या होता है? वो भी 2 ही होता है। कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है सर? 4 होता है। फिर देखिए, एक ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ये वही 2 बात लिखा हुआ है। रैशनल में बताया 2 इंटीजर का रेशियो p/q, और q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। उसको क्या कहते हैं? रैशनल। रैशनल को किससे दिखाया जाता है? कैपिटल Q से। इरेशनल को किससे दिखाया जाता है? Q के ऊपर बार या Q पे पावर C से। रियल नंबर क्या होता है भाई? जिसमें रैशनल भी हो और क्या हो? रैशनल भी हो। यहां तक मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। चलिए, आप लोगों ने ये स्लाइड को नोट कर लिया होगा, मन भी लग रहा होगा। चलिए अब देखिए, 2 चीज लिखा हुआ है, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का हिंदी क्या होगा सर? क्या हो जाएगा? सहआभाज्य संख्या। कैसा हो जाएगा? सहआभाज्य संख्या। ठीक है, इसमें क्या करना है सो देखिए। सबसे पहले तो ये जोड़ा में होने वाला है, ठीक है सर। उसके बाद इस दोनों नंबर का HCF कितना होना चाहिए? 1। और AB कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर। कोई कहेगा सर हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा। अच्छा, एकदम पड़ेगा। क्या देखिए, सुनना है, जिस 2 नंबर का HCF कितना होगा? 1, उसको बोला जाता है सहअभाज्य संख्या। समझा कि नहीं समझा? आसान। जिस 2 नंबर का HCF 1 हो। क्या सर HCF कैसे निकालेंगे? ये भाई ऐसे मत बोलो, या तो ऐसे बोलो कि हम इस दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं। कहा कॉमन, यहां तो लग रहा है कुछ नहीं, कहे कुछ नहीं, 1 1। अच्छा हाँ, तो ये कैसा है? को प्राइम नंबर। अब समझ में आया? हाँ सर समझ गए। क्या जिस 2 नंबर में कॉमन 1 आ रहा होगा ना, वही कॉमन, वही तो है आपका HCF। समझे? जी सर। 2 4 में सर 2 आ जाएगा तब तो नहीं होगा। चीजें समझे कि नहीं समझे? का सर फिर भी थोड़ा सा और। क्या? अच्छा बता, 4 6 है ना, इसका मौसो क्या आएगा? 2। कहेगा सर आप इतना जल्दी कर देखो ना, उससे कॉमन क्या आ सकता है ज्यादा से ज्यादा? सर 2 आ रहा है तो नहीं होगा ना। ठीक है, HCF कितना होना चाहिए? 1। बोलिए 3 5 होगा? होगा। अब कोई सोचा है सर 3 5 हुआ, 2 3 हुआ, हम समझ गए सर। क्या? ठीक है, क्या समझा? पूछे 5 6 होगा? कहा नहीं होगा। का सर आप दोनों अभाज्य संख्या ले रहे थे, कि पगलाओ मत, हम यहाँ लिखे ये भी कैसा नंबर होना चाहिए? नेचुरल। 5 6 अभाज्य नहीं ना है? 6 नहीं, फिर भी है को प्राइम। क्यों? क्योंकि इस दोनों का HCF कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। चीजें स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। 2 नंबर लेना है, दोनों नंबर कैसा होना चाहिए? नेचुरल। चाहे प्राइम हो कंपोजिट हो, डजंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किस चीज से है? कि दोनों में कॉमन ज्यादा से ज्यादा कितना आना चाहिए? 1। ज्यादा से ज्यादा कैसे? कम से कम ही हो गया 1 से। ठीक है, सही बात है। अब बताइए 7 9 होगा? का एकदम होगा सर। अब तो आप आंख बंद करके भरोसा करो। तभी पीछे से कोई बच्चा चिल्लाया सर 1 5 1 5 होगा? कहीं एकदम होगा। एकदम कहेगा सर 1 प्राइम नहीं, के पगला मत, प्राइम लेना ही नहीं है। प्राइम ले हो मतलब नेचुरल नंबर लेना है, उस हिसाब से नहीं सोचो। तो को प्राइम नंबर के बारे में समझे कि नहीं समझा? सर जिस 2 संख्या का HCF कितना होगा? 1, और वो दोनों नंबर कैसा होना चाहिए? नेचुरल। ठीक है सर।
ये ना एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर तो समझ जाइएगा को प्राइम नंबर की बात कर रहा है। ठीक है सर, अब आइए ट्विन प्राइम नंबर के बारे में। अब यहां मजेदार है, क्या मजेदार है? सबसे पहला बात, ये इस बात को बोल दिया कि भाई हमको दोनों नंबर कैसा चाहिए? प्राइम चाहिए। अच्छा, और दूसरा बात एक और बोला, दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? दो बात, दोनों नंबर भी कैसा होना चाहिए? प्राइम, और दोनों को घटाने के बाद भी कितना होना चाहिए? 2 का। ठीक है, बताइए क्या 3, 5 आपके नजरों में ट्विन प्राइम है? सबसे पहले देखो बेटा, दोनों प्राइम नंबर है सर। दोनों को घटाने पर 2 आया सर? है, एकदम है। अब बताइए, कोई बोला सर हम भी बोलेंगे, कहीं बोला 1, 3, कहीं मार खाएगा का? क्यों? कहीं दोनों नंबर कैसा होना चाहिए? प्राइम। सर एक प्राइम नहीं है, कह रहे थे ना पिछले स्लाइड में, ध्यान से सुनो, ये सारी बातें बताई गई है। एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 5, 7 होगा? एकदम होगा सर। 6, 9 होगा? सोचिएगा भी मत सर। 11, 13 होगा सर, क्योंकि दोनों नंबर भी कैसा है? प्राइम, और दोनों का घटाव भी कितना आ रहा है? 2। तो इस स्लाइड में हमने 2 नंबर सीखा, एक को प्राइम नंबर सीखा और एक क्या सीखा? ट्विन प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में जिस 2 नंबर का एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1, और ये कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। और ट्विन प्राइम नंबर बोला भैया दोनों नंबर तो प्राइम होना ही चाहिए, नो कंप्रोमाइज, और दोनों का घटाव 2 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। तो इस तरह हम लोगों ने नंबर के बारे में पूरा देखा, जिस जिस नंबर की जरूरत होगी हमने आपको वो सारी बातें बता दी। अब हम लोगों को देखना है नंबर लाइन। किसके बारे में देखेंगे? नंबर लाइन। चलिए अब हम लोग नंबर लाइन की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पे नंबर लाइन में सबसे पहले आपको इधर माइनस इन्फिनिटिव दिख रहा है। क्या दिख रहा है? माइनस इन्फिनिटिव, और इधर प्लस इन्फिनिटिव। कोई पूछे प्लस इन्फिनिटिव क्या होता है, कहेंगे वेरी वेरी इन्फिनिटिव के बारे में क्या बताइएगा? ये एक बहुत बड़ा संख्या है। कहेगा कितना बड़ा? कहे भैया तेरे औकात से ज्यादा है। तू अगर सोचेगा ना कि हम 9 को 1 करोड़ बार लिखेंगे, बगल वाला कहेगा तुम जितना लिखेगा उसका 2 गुना लिखेंगे। उसके बारे में कोई नहीं बता सकता है। तो इन्फिनिटिव कैसा है? वेरी 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 लार्ज नंबर। इसके बारे में क्या विचार है? आप तो समझ गए सर। वेरी 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 स्मॉल नंबर। 0 के बारे में आपको पता है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो प्लस में होता है, ना ही किस में होता है? माइनस में। अब सुनिएगा, अगर आप 0 के, इसको कहा जाता है राइट साइड। कैसा साइड? राइट साइड। ये राइट साइड है। जीरो के राइट साइड ना हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? पॉजिटिव।
और अगर आप बात करोगे जीरो के लेफ्ट साइड, तो इधर हमेशा कैसा नंबर होता है? नेगेटिव। एकदम सुनते चलना है। ये सारी बातें जितना आपके दिमाग में अच्छे से फिट रहेगा ना, आपको आगे कंफ्यूजन उतना कम होगा। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जीरो के राइट साइड हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड हमेशा कहां होता है? नेगेटिव। कोई पूछेगा दो कहां है, अगर कोई गलती से भी दो यहां बोल दिया ना, तो नींद में भी उठेंगे, उसको एक दो थप देके सो जाएंगे। क्यों? कहा भाई गलत बात तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इधर तुमको कभी प्लस में आ सकता है, नहीं आ सकता है। दो जब भी होगा तो किधर होगा? उस साइड होगा। ठीक है। बोलिए बात समझ में आया? हाँ सर। जीरो के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में हमेशा कैसा होता है? निगेटिव। और ये जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे करना क्या? देखिए, ऑल रियल नंबर्स, आपने जितना पढ़ा, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, सबको इसी नंबर लाइन पर दिखाया जाता है। ऑल रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन लाइन विच इज कॉल्ड नंबर लाइन। आई बात समझ में? जी सर। जितने भी लार्ज जितने भी रियल नंबर है, उसको नंबर लाइन पर क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। ध्यान में रहेगा। हाँ सर, क्या बड़ी बात है। जीरो के राइट साइड जाएंगे इन्फिनिटिव तक, लेफ्ट साइड जाएंगे -50। जीरो के राइट में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में निगेटिव होता है। इन्फिनिटिव एक बहुत बड़ा संख्या, -50 एक बहुत छोटी संख्या है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। क्या अब गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए? यस सर, ले जाया जाए। अब देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, इसे याद रखना है, इसे याद रखना है। देखिए आप पहले भी ये सारी बातें पढ़ चुके होंगे एक दो बार, ठीक है ना? तो अगर आप उस दृष्टिकोण से सुनिएगा तो फिर आपको वो चीजें गड़बड़ लगेगी। आप ना ये सोचो कि आपने आज जिंदगी में पहली बार इसको देखा है और सर जो बोल रहे हैं उसको सुनना है। ठीक है सर। x² बराबर अगर 16 हो ना, तो x का मान +-4 होता है। याद रखिएगा, अगर x² का मान 16 है तो x का मान क्या होता है? +-4। और अगर आपसे सिर्फ √16 का मान पूछे ना, तो वो क्या होता है? 4। याद रखिएगा इस बात को। हाँ, प्लस स्क्वायर की वजह से आता है, रूट की वजह से नहीं आता है। याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? एकदम याद रखेंगे कि सर रूट का मान हमेशा प्लस में आता है। क्या? हाँ। और स्क्वायर रहेगा तो वहां पर आपका क्या हो जाता है? +-। तो याद रहेगा। फिर पूछ रहे हैं x² बराबर 16 है तो x का मान क्या होगा? +-4। और सिर्फ √16 लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? 4। ठीक है सर। अब देखिए ऊपर में कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, 2 से लेके √2, 3, 4, 5, 0 कुछ भी हो, लेकिन अगर मैथ में आपका नीचे 0 हो गया ना, नीचे का मतलब हर का मतलब डिनोमिनेटर, अगर नीचे 0 हो गया तो उसको क्या कहा जाता है? नॉट डिफाइंड। मतलब ऐसा कुछ अभी तक डिफाइन ही नहीं किया गया है। ओहो। तो कोई पूछे 3/0 क्या होता है तो क्या जवाब देंगे? सर नॉट डिफाइंड। ये सब आपका क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो याद रखिएगा इस बात को, अगर हर में 0 हो जाए, डिनोमिनेटर में क्या हो जाए? 0, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। और अगर सर अंश में 0 हो गया तब तो कोई बात ही नहीं, अंश में 0 होगा तो उसका मान क्या होगा? 0। कोई कहेगा सर यहां आप लिखिए, कह रहे नीचे 0 हो जाएगा तब तो नॉट डिफाइन होगा ना। तो 0 को किसी नंबर से भाग दीजिए, बस 0 को छोड़ के, तो उसका मान क्या आने वाला है? 0। समझ गए कि नहीं समझ गए? जी सर। अगर क्वेश्चन बनाने के दौरान कहीं आपको कुछ इस तरह का मान मिले तो आपका एक्शन तुरंत आना चाहिए, भैया ये डाटा गलत है। क्यों? सोचो, अगर किसी पॉजिटिव नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, किसी निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। स्क्वायर कभी निगेटिव में हो ही नहीं सकता है। और ये बोल रहा है स्क्वायर का मान कितना आ गया? -16। कहेंगे भैया सरासर नाइंसाफी है। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग बोलते हैं x बिलोंग्स टू फाई। फाई का मतलब नो सॉल्यूशन। क्या आया? कुछ नहीं आया सर। समझ में आया? जी सर। अब चलिए हम लोग अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अब देखिए, अभी जब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे उसमें ये सारा सिंबल यूज होने वाला है, तो हो सकता है अभी हम जब बताएंगे तो कम समझ में आएगा, समझने की एक्टिंग करेंगे। एक्टिंग तो तू लोग बहुत अच्छा करता है,
मोबाइल में कुछ देखते रहता है, कोई आ जाता है तो कैसे पढ़ने की एक्टिंग करते हैं। नहीं, हम तो जस्ट अभी देखना शुरू ही किए थे, बस उसी तरह सुनने की एक्टिंग कीजिए, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन देखेंगे जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है सर, देखिए हम ये बात ना बार बार चिल्लाएंगे तो टेंशन नहीं लेना, अभी बस सुन लेना है, या हम खिसक जाएंगे तो एक बार पढ़ भी लेना। ये जो कलर किया हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डार्क सर्कल। क्या बोलते हैं? डार्क सर्कल। डार्क सर्कल क्या होता है? जब आप किसी संख्या को शामिल करते हो, जो हिंदी मीडियम वाले हैं आप लिख लिया कीजिए, वीडियो को फिर से घुमा के लिख लेना है। जब किसी संख्या को शामिल करना हो तो डार्क सर्कल, जब किसी संख्या को शामिल नहीं करना हो तो हॉलो सर्कल। फिर से बोलो मेरे साथ, शामिल करना है डार्क सर्कल, नहीं करना है हॉलो सर्कल। शामिल करना है डार्क सर्कल, नहीं करना है तो हॉलो सर्कल। ठीक है, ठीक है। इंटरवल की बात हो, देखिए इंटरवल जब भी होगा तो ब्रैकेट लगेगा, तो ब्रैकेट में क्या होता है ना, लास्ट वाले वैल्यू की बात होती है, लास्ट वाले वैल्यू। जैसे लास्ट का मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे 3 से 8 है तो 3 और 8 को बोला जाता है इंड वैल्यू। क्या बोला जाता है? इंड वैल्यू, क्योंकि अंत में वो है। हाँ, अब ये जो ब्रैकेट है ना, ये इंड वैल्यू के बारे में बताता है। अच्छा, छोटी ब्रैकेट का मतलब ओपन इंटरवल, अब बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्लोज्ड इंटरवल। इसका एक और सिंबल होता है, हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ऐसे ही याद रखना है। हाँ, नहीं कहते हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ओपन इंटरवल में छोटी ब्रैकेट, ओके सर। क्लोज इंटरवल में बड़ी ब्रैकेट, याद रहेगा? जी सर। ओपन इंटरवल में छोटी ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल में बड़ी ब्रैकेट। ओपन का मतलब जब नंबर को नहीं लेना है, कौन सा नंबर? इंड वाला सर, लास्ट वाला। ठीक। और क्लोज वाले में जब इंड वैल्यू को लेना है। ठीक है, ठीक है सर। ये जो कर्ली ब्रैकेट है या मिडिल ब्रैकेट है, इसमें लिखा हुआ व्हेन सम वैल्यू आर इंक्लूडेड। ये मतलब ना कुछ मान के लिए इस ब्रैकेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, घबराना नहीं है। हम क्या बोले थे? सुनना है, अभी तो क्वेश्चन बताएंगे। इस यू को हम लोग क्या पढ़ते हैं? यूनियन। यूनियन का मतलब कंबाइंड रूप से लिखना, और ये जो है इसका मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट। हम जानते हैं कुछ चीजें आपके लिए नई होगी, सुनते चलना है, धीरे धीरे पुराना लगेगा। ये यूनियन, ये इंटरसेक्शन, यूनियन में कंबाइंड, इंटरसेक्शन में कॉमन। ठीक है, एक बात और याद रखना है, माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव में, ये सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे और आज से हम लोग शपथ ले रहे हैं, माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव में हमेशा ओपन इंटरवल होता है। फिर से बोलिए, माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव में हमेशा ओपन। ओपन इंटरवल का मतलब हमेशा छोटी ब्रैकेट होती है। कैसी ब्रैकेट? छोटी ब्रैकेट, याद रखना है। चलिए सर, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारे बातों को अच्छे से लिखिए, क्योंकि अब अगले स्लाइड से क्वेश्चन धुआंधार होने वाला है। ठीक है, हाँ। और ये बातें आपको यकीन मानिए क्लास खत्म होते होते पूरा याद हो जाएगा। लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अगला। अब यहां से आपका पहला क्वेश्चन आ गया है। अब जो जो बातें भी हमने बोला था इसमें सारा इस्तेमाल होगा और धीरे धीरे आप सीख जाओगे और हमें लगता है उसके बाद काफी मजा आएगा। जैसा रियल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाते हैं, हमने लिखा 4 और इधर लिखा 6। आराम से समझना, 4 से 6 की बात हुई तो वो लाइन बता रहा है। अब ये डार्क सर्कल और हॉलो सर्कल का इस्तेमाल होगा। सर ने क्या बोला था? डार्क सर्कल जब उस नंबर को लेते हैं, क्या 4 को यहां लेना है? हाँ सर, उसमें तो बराबर लगा हुआ है। ठीक। क्या 6 लेना है? हाँ सर। अब सर की बात सुनते चलिएगा। डार्क सर्कल हम लोग वहां लेते हैं जब उस नंबर को लेना हो। तो हमने नंबर लिया तो डार्क सर्कल लगा दिया। जी सर, नहीं लेना होता तो हॉलो। कोई कहेगा हमको पता कैसे लगेगा लेना है कि नहीं लेना? अरे भैया पढ़ तो सही, x 4 या 4 से बड़ा है। अच्छा, चूंकि इस दोनों नंबर में डार्क सर्कल है, नंबर को हम ले रहे हैं इन द वैल्यू को, तो हमने वहां कैसा इंटरवल दे दिया? क्लोज। अब मेरी बात फिर से दोहराएंगे। डार्क सर्कल का मतलब जिसको लेना हो, जिसको लेना है वहां कैसी ब्रैकेट? बड़ी ब्रैकेट। और जिसको नहीं लेना है वहां पे छोटी ब्रैकेट। सर कम समझ में आया कि आजा इसको देख ले।
चलिए यहाँ पे अब ध्यान देना है। अब आप खुद समझो, ये हुआ 2 और ये हुआ 5। क्या 5 को लेना है? हाँ सर। कैसे समझे सर? डार्क है। डार्क कैसे समझे? क्योंकि वहां बराबर लगा हुआ है। जहां लेना है वहां बड़ी ब्रैकेट, जहां नहीं लेना है वहां छोटी ब्रैकेट। सर अब समझ में आया? थोड़ा थोड़ा के आ जाओ, हम लोग थोड़ा थोड़ा वाला काम पूरा कर दें। माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक हो गया? 5। 5 तो लेना नहीं है क्योंकि बराबर लगा हुआ नहीं है, और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में हमेशा हॉलो ही होता है। का ठीक है सर। तो x का मान कहां से कहां तक? सर माइनस इन्फिनिटी से 5। याद करो वो हमारा वादा, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में हमेशा छोटी ब्रैकेट, 5 नहीं लेना है, छोटी ब्रैकेट। हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। अब आप जवाब दे सकते हैं सर -3 में तो नहीं होगा, 4 में कलर होगा। अब अपना जो सबसे बोंदू दोस्तकार है, हम भी समझ गए का क्या रे, जहां बराबर लगा रहता है वहां मास्टर रंग देता है। हम समझ गया, जहां रंगता है वहां बड़ी ब्रैकेट लेता है, और जहां नहीं रंगता है वहां छोटी ब्रैकेट लेता है। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में जब तुम लोग कसम खा रहा था तो हम भी सुन रहे थे, छोटी ब्रैकेट ही होती है कहा। तो अब जवाब आ गया। समझ में आया? अब इस बात को आप फिर से पढ़िए, देखिए मजा आ जाएगा। डार्क सर्कल जब किसी संख्या को लेना हो, हॉलो सर्कल जब किसी संख्या को नहीं लेना हो, ठीक है। ओपन इंटरवल कब लगता है? जब अंतिम वाला इंड वैल्यू बताया गया था ना, जब किसी संख्या को लेना है तो वहां पे बड़ी ब्रैकेट नहीं लेना है, तो छोटी ब्रैकेट का। जी सर। और ये बात बताया ना, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में हमेशा कैसा होता है? ओपन। एकदम याद रखो, ओपन इंटरवल छोटी ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल बड़ी ब्रैकेट। लेना है नंबर को क्लोज होगा, नहीं लेना है ओपन होगा, लेना है डार्क, नहीं लेना है हॉलो। ठीक, तो मजा आया? जी सर। जब मजा आया तो क्वेश्चन और देखा जाए। जी सर। इतना देख लीजिए ना कि आपका खुद प्रैक्टिस हो जाए। बोला -3 से ज्यादा, तो इन्फिनिटी में तो हमेशा हॉलो ही होता है, या नहीं भी दीजिए चलेगा। -3 सर कलर होगा, कलर कायरे का इसमें सर बराबर लगा हुआ है। बोला सर अब धीरे धीरे मजा आ रहा है, कहीं बहुत अच्छी बात। क्या इसमें आ जा? कहा सर 3 से ज्यादा। कहा सर उधर बेकार कलर वलर का चक्कर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। इधर आइए, x का मान 2 से छोटा है, समझे कि नहीं? जी सर। सर ये नीचे वाला में कुछ, हाँ ठीक ठीक। और का मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब आपको कंबाइंड रूप से लिखना है दोनों की बात का। ठीक है सर, आप मजा आएगा। पहले क्वेश्चन में जिस जिस बात का चर्चा हो रहा है उसको लिख दीजिए, 0, 5, 6। ये बोला हम ना 0 से लेके 5 तक है। कैसा ही बात है? कह तुम क्या कर रहा है? का हम 6 से लेके कहां तक है? इन्फिनिटी। हमको लेना क्या है? दोनों का मान लिख देना है। तो यहां हो जाएगा 0 से 5, 6 से इन्फिनिटी। डार्क है तो बड़ी ब्रैकेट, हॉलो है तो छोटी ब्रैकेट। यूनियन, कंबाइंड रूप से लिखा गया ना। कैसा लगा क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? हाथ से समझ में आ रहा है। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन। हाँ, आपको लग रहा है आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी बनाइए, ज्यादा मजा है। उतार के क्या मिलने वाला है? किसका किसका चर्चा हो रहा है सर? -3 का, 2 का, 4 का। भैया अगर अभी तक आप ये डार्क हॉलो नहीं समझ पाए तो आप सामान्य आदमी नहीं है।
ज्यादा दिक्कत होता है तो अभी भी कॉपी में लिख लो ना, डायरेक्ट सर्कल जहां पर है वहां पे हम लोग बड़ी ब्रैकेट ले रहे हैं नंबर इन वैल्यू का। ठीक है सर, अब आइए इसकी बात सुना जाए। -1, ये वाला बोला -1 से 5, ये वाला बोला 3 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी। अब चूंकि बीच में और है, और का मतलब क्या, मेरा भी लिखो और उसका भी लिखो। तो एक बात सोचो, कोई बोले हम 1 से 6 ले रहे हैं, अब कोई बोले हम 5 से 10 ले रहे हैं, हमको दोनों का बात लिखना है। सीधा नहीं बोल देंगे 1 से 10 ले लो, कहा एक ही बात है सर के। तो देखिए, हम अगर यहां से यहां तक ले लेते हैं तो इसमें दोनों का हिस्सा नहीं आ जाएगा, जो जहां है सब आ जाएगा कंबाइन रूप से। जी सर, x का मान कहां से कहां तक हो गया सर, -1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब आप इसकी बात करो, ये बोल रहा है इसका मान कहां से कहां तक है सर, -1 से लेके 2 तक। वो बेचारा यहां सिर्फ बोला मेरा मान 4 है। आप बताइए, आपको दोनों को लिखना है सर, -1 2 छोटी बड़ी ब्रैकेट, पिक्चर में आया मिडिल ब्रैकेट। हाँ, मिडिल ब्रैकेट का मतलब दिल का साफ आदमी, वो जो बोल रहा है बस वही बोल रहा है। वो बोला हम 4 तो मतलब 4 ले रहे हैं। ठीक है सर, अच्छा लग रहा है ना। हाँ सर, इस 4 क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, बाय।